अब सई भाभी अपने कमरे में नहीं है। देवा रे देवा, अगर सई अपने रूम कमरे कक्ष में नहीं है तो कहाँ है? हाँ पता नहीं। अरे आज तो उनकी छुट्टी भी थी कॉलेज की। फिर पता नहीं कहाँ जा सकती है वो। पूनो यार तुझे पता है सही कहाँ है? करिश्मा, जाके अश्विनी से पूछ कि उसकी चहेती बहू कहाँ है। आई? ये तो सही की हैंडराइटिंग है। मेरी प्यारी आई, अब जब ये लेटर पढ़ रही होगी मैं वहां से जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ इस बात का आपको गहरा सदमा लगेगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया है। क्यों? सही, मैंने नागपुर मेडिकल कॉलेज से अपना ट्रांसफर करवा लिया है। मैं गढ़चिरौली वापस जा रही हूँ, अपने घर वापस जा रही हूँ। वहां से खुद को आबा के और उनकी यादों के करीब महसूस करती हूँ। सही नहीं सही, मुझे एक दिन तो यहाँ से जाना ही था। बस आप ये समझ लीजिए कि वो दिन बहुत जल्दी आ गया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आई, और हमेशा करती रहूंगी। आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मुझे जितना प्यार किया, मैं उसके लिए आपका कितना भी शुक्रिया अदा करूं कि वो कम है। अगर मैंने आपको कोई दुख पहुंचा, नहीं सही, ये क्या कर दिया। अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया तो मेरी इस हरकत को आप बच्चा समझकर छोड़ दीजिए। अगर इस हरकत से आपको कोई निराशा हुई है तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दूसरों की खातिर बहुत चलिए, अपने लिए जीना शुरू कीजिए। मैं आपसे मिलकर आपको बाय बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था आप मुझे खुद से दूर नहीं जाने देंगी, इसलिए आपको चिट्ठी लिख रही हूँ। एक बार और आपसे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा। सही सही, ये क्या हो गया? सही, विराट, मेरा बच्चा बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? हे बप्पा, मेरे बच्चे को बचाने के लिए तेरा आभार। ये किधर जा रहा है? बेटा कहाँ जा रहे हो? विराट, 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 क्या हुआ आई? क्या है ये? क्या? देखो क्या है। मेरी प्यारी आई, अश्विनी बहनी, आप इतने टेंशन चिंतावरी में क्यों लग रही है? क्या हुआ?
अश्विनी काय झालं? सही घर छोड़ के चली गई हमेशा के लिए। लेकिन सही पूजा के वक्त तो यहीं थी, फिर वो गई कब? मुझे नहीं पता, वो कॉलेज जा रही है ऐसे बोल कर गई थी। कहीं ये लड़की हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? वो क्या कहते हैं, कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है ये? इस लड़की ने जब से इस घर में कदम रखे हैं, एक दिन भी चैन से नहीं रह पाए हैं हम। बस रोज कोई ना कोई ड्रामा खड़ा हो जाता है। हो ना बहनी, अरे हम सबको पता है कि सई इस परिवार वालों को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे किसी भी हद, लिमिट, सीमा तक जा सकती है, हो कि नहीं? ओह, तो इसलिए सही बार बार कह रही थी कल से, मतलब आज से सब ठीक हो जाएगा। कल ही मुझे कह रही थी वो कि उसने सारी प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीका ढूंढ लिया है। मुझे नहीं पता था कि उसने ये ऐसा तरीका ढूंढा है। तुझे ऐसे कैसे नहीं पता चला विराट? तुम दोनों तो एक साथ एक ही कमरे में रहते हो ना, फिर तुझे कैसे इस बात की भनक तक नहीं लगी? सही जिस दिन से इस घर में आई है, एक ही चीज बोल रही है, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जीवा, सच बताऊं तो आज उसके जाने से मुझे इतनी सी भी हैरानी नहीं हो रही। नहीं हो रही है। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता होना चाहिए? सही और उसकी हरकतों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। कोई मदद करो, एक लड़की यहाँ पर गिरी हुई है, कोई मदद करो, कोई इस लड़की को बचाओ, कोई आओ प्लीज, कोई मदद करो। मिलिंद, सही नहीं है। सही की भूख भी नहीं है, सही के कपड़े भी नहीं है कमरे में। मतलब सही सच्ची में घर से चली गई है। उसने अपना सारा सामान पैक किया और फिर भी तुझे पता नहीं चला? ऐसे कैसे हो सकता है विराट? जीवा, मुझे नहीं पता उसने ये सब कब किया। जब उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? अजीब, अगर सही को कुछ मुझे बताना होता ना तो वो खुद मुझे बता देती। मैं उसका दिमाग तो नहीं पढ़ सकता ना? मेरे ख्याल से तुझे दिमाग पढ़ना सीख लेना चाहिए विराट, क्योंकि इशारे तो तुझे समझ में आते ही नहीं। जरा सोच कि सई ने आज तक तुझे अपने मन की बात क्यों नहीं बताई? उसके दिल का हाल क्या है, उसने तुझसे क्यों नहीं शेयर किया विराट? जब वो मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी तो मैं क्या करता? जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था ना। जीवा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने देवी ताई को सब कुछ बताया था। और इनसे कहा कि ये इन दोनों का सीक्रेट है और ये किसी से कुछ ना कहे। हाँ, बताया था सही ने मुझे, और ये भी बोला था कि किसी को मत बताना। उसने ताला लगा दिया था हमारे सीक्रेट पे। लेकिन मैंने बताया था वीरू को और उसे बोला था कि तू सही को रोक ले, लेकिन वीरू ने बोला कि नहीं, मैं सही को नहीं रोकूंगा। अगर वो जाना चाहती है तो जाने देता ही। सही
अरे ये मैडम तो मेरी कैब में थी। इनका सारा सामान अंदर ही है। आप लोग इनको उठा के गाड़ी में लिटाइए, मैं इनको हॉस्पिटल छोड़ता हूँ। हमें पुलिस सर को फोन करना चाहिए। उठाइए जल्दी कीजिए। आराम से गाड़ी का दरवाजा खोलो। देविता क्या कह रही है विराट? तू ऐसा कैसे कह सकता है? तो तू क्या चाहता है? क्या कहता मैं? सही ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। उसने देविताई की मदद मांगी है, इनका इस्तेमाल किया है। तुझे ये क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्यों नहीं समझ रहा है तू कि वो कैसी है? ऐसा कौन करता है? तुम विराट पर सवाल क्यों उठा रहे हो सम्राट, जबकि सही खुद ही इतने दिनों से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। यहाँ तक कि उसने हम दोनों की पूजा में शामिल होने से भी मना कर दिया था। और तो और मैं उसे ब्रेकफास्ट के लिए भी बुलाने गई थी, उसने तब भी आने से इनकार कर दिया था। मैं जानती हूँ सम्राट, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर चलूं, सबको खुश रखूं। और मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर सही को मेरी कोशिश नजर ही नहीं आ रही है तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? क्या पता तुम्हारी कोशिश में कोई कमी रह गई हो पत्रलेखा। क्या? क्योंकि सही इतनी पत्थर दिल नहीं है। हो सकता है तुम्हारे बुलाने के तरीके में कुछ बात हो जो सही को अच्छी न लगी हो। और रही बात तुम्हारे इस घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी निभाने की, तो यहाँ किसी ने भी तुम्हें मजबूर नहीं किया। मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। मैंने तुमसे सिर्फ इतनी उम्मीद की है पत्रलेखा कि तुम जो कुछ भी करो साफ दिल से करो, अपनी मर्जी से करो। मैं दिल से ही कर रही हूँ सम्राट। मैं जानता हूँ कि इस घर में कुछ बड़ों के साथ तुम्हारे बेहद खास रिश्ते हैं। लेकिन मुझे खुशी तब मिलेगी जब वैसा ही खास रिश्ता तुम्हारा इस घर के हर एक सदस्य के साथ हो। तुम सबको बराबर प्यार और सम्मान दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सम्राट, सही के घर छोड़ के जाने के लिए तुम पत्रलेखा को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हो? सही अपनी मर्जी से गई है ना? क्या उससे किसी ने कहा था घर छोड़ के जाने के लिए? नहीं ना? मुझे तो लग रहा है पक्का पुलकित के घर गई होगी, घूम फिर के फिर वापस आ जाएगी। इस बात का ऐसा तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सही ये चिट्ठी छोड़कर क्यों जाती? वो पुलकित के पास नहीं गई। उसने चिट्ठी में लिखा है वो गढ़चिरौली वापस चली जा रही है। इसका मतलब अभी वो बस स्टैंड गई होगी, वहां से वो गढ़चिरौली के लिए बस पकड़ेगी, वो अभी भी वहीं होगी। हमें उसे रोकना होगा। चल विराट, गाड़ी निकाल। मुझे कहीं नहीं जाना है। और अच्छा ही हुआ कि वो चली गई। रहने दे उसे अकेले, एहसास होने दे उसे कि दुनिया कैसी है। एक इंसान का इस दुनिया में अकेला रहना कितना मुश्किल होता है, उसका एहसास होने दे जीवा। बिना अपनों के प्यार के, अपनों के साथ के ये जिंदगी कितनी डरावनी और वीरान लगती है, उसका एहसास होने दे उसे। परिवार की अहमियत का एहसास होने दे उसे, जाने दे उसे। सर सही कहा है। उसकी कंडीशन कैसी है? सर सही की कंडीशन बहुत सीरियस है। डॉक्टर उसे ओटी में ले गए सर। डॉक्टर का नाम क्या है? कोई डॉक्टर कर्माकर। यस आई नो। तुम लोग यहाँ इंतजार करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। सर सही ठीक तो जाएगी ना सर? सही को कुछ नहीं होगा। सुना तुम लोगों ने? शी इज अ ब्रेव गर्ल।
और तुम लोग इतना नेगेटिव सोचना बंद करो, बी पॉजिटिव। तुम लोग पापा से प्रार्थना करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं आता हूं। सर, हम नहीं जानते सही कहाँ जा रही थी, लेकिन सही के कैब ड्राइवर ने उसका कुछ सामान दिया था और वो कह रहा था कि वो उसे डायरेक्ट बस स्टेशन लेके जाएगा। सर, सही ने तो हमें कुछ नहीं बताया कि वो कॉलेज या शहर छोड़ के जा रही है। सर, आपको बताया था क्या? सही ने मुझे कुछ नहीं बताया, इसका मतलब उसने घर पे भी किसी को कुछ नहीं बताया होगा। क्यों गोडू, क्यों तू सही के बारे में इतनी कड़वाहट से क्यों बात कर रहा है विराट? क्योंकि मैं थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ आई उसकी हरकतों से। और पिछले कुछ दिनों में वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी और अड़ियल हो चुकी है। अरे पर उसे हर चीज अपने हिसाब से ही चाहिए। और आपको पता है, उसने अपने आबा के जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो मुझसे वापस ले लिए, जो मैंने संभाल के रखे थे। वो कहती है कि अब वो अपनी चीजें खुद संभालेगी। आई, उसने जैसा कहा है हमेशा मैंने वैसा ही किया है, लेकिन मुझे क्या मिला है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है घर छोड़ने का फैसला उसने अचानक नहीं लिया था, उसने पहले से ही प्लान बना लिया था। घर छोड़ने का मन बना ही लिया था तो हमें बताने में क्या तकलीफ थी? और नहीं तो क्या, पहले कम से कम अपना ताम झाम सामान लेकर सामने आकर खड़ी तो हो जाती थी, लेकिन इस बार तो बिना किसी के कानो कान खबर हुए उड़नछू हो गई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि बिना किसी के नजर में आए ये इतना सारा सामान लेकर चली कैसे गई। मैंने की थी सही की मदद। देखा आई, ये है आपके सही की हरकत, जो आप ही की आंखों के सामने मेरी ताई का इस्तेमाल किया है। उसने मेरा इस्तेमाल नहीं किया वीरू, वो तेरी जैसी नहीं है, तूने सही का इस्तेमाल किया है। उसे तो मेरी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थी ना, और तुझे उसकी तकलीफ कभी दिखी ही नहीं। तू उसे कभी समझ नहीं पाया वीरू, और तू है ना उसे कभी समझ भी नहीं पाएगा। देवी ताई, लेकिन आपको अगर पता था तो आपने हम सबको बताया क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने तारा रामपम नहीं बोला ना। हाँ, सही और मैं ताला चाबी का गेम खेल रहे थे। ताला चाबी? ओ काकू, सीक्रेट छुपाने वाली गेम, जिसमें आप है ना प्रॉमिस करते हो कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे और आप उस बात पे ताला लगा देते हो। तो सही ने है ना इस बात पे ताला लगाया था कि मैं किसी को नहीं बताऊं कि वो घर छोड़ के जा रही है। और उसने ये भी बोला था कि जब वो चली जाएगी ना तो मुझे अपने आप चाबी मिल जाएगी। आप लोग में से किसी ने नहीं खेला कि ये ताला चाबी वाला गेम? डम डम डिगा 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 डम डम, ये था ताला। तारा राम पम, ये थी चाबी। अगर कोई भी चाबी बोल देता ना तो मैं बता देती कि सही घर छोड़ के जा रही है। देखा विराट, मैंने तुमसे कहा था ना, सई और देवी ताई के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है ना देवी ताई? क्योंकि सई ने भी तो पहले मेरी मदद की थी ना, इसलिए अब की बार मैंने उसकी मदद की। और हमेशा सही की टीम जीतती है। अब की बार भी सही की टीम जीती। सम्राट, जब से तू यहाँ आया है उस जंगली मुर्गी की तरफदारी किए जा रहा है, उसे शह दिए जा रहा है। लेकिन अभी जो मैं बोलने वाली हूँ ना, शायद तुझे बुरा लगेगा, लेकिन ये बात 100% सही है। तुझे क्या लगता है कि
वो सही बहुत नेक दिल इंसान है, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब नौटंकी है। सच बात तो ये है कि वो दूसरों की खुशी से जलती है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.